Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई क्या एनर्जीज आ रही है। लिब्रास किस मोड में आप रहने वाले हैं जुलाई मंथ की स्टार्टिंग में, क्या आ रहा है आपके साइड। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ जुलाई क्या आ रहा है। ओके, तो पहले फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं स्टार्टिंग विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रास ये बता रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आप ना काफ़ी एम्बिशियस पर्सनैलिटी रखते हैं और जुलाई मंथ की प्लानिंग आपने पहले ही करके रख ली है कि आपको कैसे पूरे मंथ को लेके जाना है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी को बता रहा है क्योंकि आप अपने पेंटिकल को ग्रो करना चाह रहे हैं, करियर को लेके फोकस दिख रहे हैं। कुछ लोग ना यहाँ पे हार्ड वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, एफर्ट्स ज़्यादा लगा रहे हैं क्योंकि आपको पता है अगर आपको जैसा आप डिज़ायर रखते हैं, जैसा आपने गोल सेट करके रखा है, उसको अचीव करना है तो मेहनत ज़्यादा लगेगी, तो आप मेहनत ज़्यादा करोगे। एंड ये कार्ड शो कर रहा है अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं ना, तो उसमें स्लो एंड स्टडी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। फोकस्ड आपकी एनर्जी रहने वाली है स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई। कोई एक्साइटेड वे में आपके साइड मूव हो रहा है। कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं। वो अभी थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कुछ थॉट्स लेके आ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि आपसे कनेक्शन कैसे बनाना चाहिए। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं या कोई नया पर्सन भी हो सकता है। ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को भी बता रहा है। तो जुलाई के स्टार्टिंग में आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट रहेगी। सेकेंड कार्ड मैजिशियन का आ गया, ये टॉप पोजीशन पर रहने को शो करता है, इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को शो करता है, साथ साथ लाइफ को रिक्रिएट करना, लाइफ को रीजनरेट करना। तो यूनिवर्स ने आपको उस कैपेबल समझा है, वो पावर दे के रखी है, जो आप चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं वैसा आप अचीव कर पाएँ। आप ना अपने लाइफ के ओल्ड पैटर्न्स को रिजॉल्व करके कुछ नए वे में डील करोगे। ओल्ड पैटर्न्स इन द सेंस जैसे कि आप किसी थॉट प्रोसेस को माइंड में कंटिन्यूसली चला रहे थे, किसी रिलेशनशिप के बारे में कंटिन्यूस थिंकिंग रख रहे थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, तो उसी ओल्ड पैटर्न में चले आ रहे थे, टाइम निकलता जा रहा है और आप कुछ प्रोग्रेसिव नहीं कर पा रहे थे। तो ये कार्ड शो कर रहा है आप अपनी पार में वापस आओगे सबसे पहले, और आपके साइकिक पावर्स इंक्रीज हो रही है। मीन्स आपको रियलाइजेशन हो जाएगा पहले से चीज़ों का कि आपके स्टेप लेने से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। कुछ तो है जो आप इंट्यूशन के थ्रू इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन दिख रहे हैं और आप में वो एनर्जी रिगेन हो रही है। इसके थ्रू आप अपनी लाइफ में ट्रांजिशन ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। रिलेशनशिप वाइज मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्द किसी नए पर्सन से मिलने वाले हैं, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है। एंड अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है ना, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आपका रिलेशनशिप एक डीपर लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिख रहा है, एक कमिटेड एनर्जी में जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड आ गया 7 ऑफ स्वॉर्ड। तो ये ना निगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने को शो कर रहा है। तो जुलाई के स्टार्टिंग में आफ्टर 7 ऑफ जुलाई आप कोई मेजर चेंज देख सकते हैं। आपके सराउंडिंग में जो निगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट रहती थी वो एलिमिनेट होंगी। जो रास्ते आपको नज़र नहीं आ रहे हैं वो डायरेक्शन आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको एक्चुअली किस वे में आगे बढ़ना है। क्लैरिटी आती हुई दिख रही है कि जिन चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी इतने समय से ना, उसमें क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड ना कुछ आपके ट्रिकी एनर्जी को बता रहे हैं। तो आप एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो और आपके फ्रेंड्स के बीच में या फैमिली मेम्बर्स के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था ना, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई दिख रही है। आपका बॉन्ड अच्छे से बन पाएगा और जो लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो एलिमिनेट होंगे। अभी देखते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। पेज के लिए पेज का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो पेज ऑफ कप्स ना
यहाँ पे इमोशंस को शो कर रहा है। तो हो सकता है, मैंने बताया ना, कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग रखते हैं, आपको कब ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं, इमोशनल लेवल से आपसे कनेक्टेड फील कर सकते हैं। तो जुलाई के स्टार्टिंग में ये सोच रहे हैं कि आपसे बॉन्ड मेंटेन करना है। जैसे कि मैंने बताया 7 जुलाई के बाद से आप इनसे कम्युनिकेशन में आ सकते हैं और आप दोनों में जो ब्रेकेबल एनर्जी चल रही थी ना, तो वो एक मेंटेन हो सकती है, बॉन्ड आपका मेंटेन हो सकता है। ये स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को बता रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि लाइफ आपकी स्टैग्नेंट है, आपकी लाइफ ग्रो कर रही है, आप माने या ना माने, क्योंकि आप में वो पैशन बिल्ड हो रहा है। जिन चीज़ों को लेके आप हार मान चुके थे, एक्चुअली आपने गिव अप कर दिया था, लेकिन उन्हीं चीज़ों में रीस्टार्ट आप देख रहे हो ना, तो आपको वापस से वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो रहा है जिसकी आप तलाश कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, तो गिव अप नहीं करना है, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो। चीज़ें चेंज हो रही हैं, यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं। एक्चुअली देखिए, मैजिशियन के नीचे ही आ गया 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। तो अभी भी कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप इस फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हैं। आपको जो हार्ट ब्रेक मिला हुआ है, आपका जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है ना, तो उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। ये कार्ड शो कर रहा है कि जितनी भी डार्क एनर्जी चली आ रही थी वो आप पीछे छोड़ोगे, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, न्यू मंथ को न्यू एनर्जी के साथ लेके जा रहे हो। और ये कार्ड शो कर रहा है कि कुछ लोग अभी भी, अगर आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप में ट्रैप्ड चल रहे हैं, अपने पर्सन की थिंकिंग में ट्रैप्ड चल रहे हैं, तो ये मत करिए, क्योंकि आपकी एक्साइटिंग लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है लिब्राज। ठीक है, एक से बढ़ के एक कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन अगर 3 ऑफ स्वॉर्ड का प्रेजेंस आया है मिड ऑफ द रीडिंग, तो आपको बोला जा रहा है आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं है बहुत सारे लोग यहाँ पे, तो स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। अगर आप इस डार्कनेस से बाहर आना चाह रहे हैं, हीलिंग चाहते हैं ना, तो आपको स्पिरिचुअली भी एक्टिव रहना पड़ेगा, सेल्फ वर्क भी करना पड़ेगा और अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब देखते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, मतलब पेज की एनर्जीज 3 बार आ चुकी है। वैसे ये कार्ड मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। मीन्स 10 दिन आपको पता नहीं चलने वाले हैं कैसे निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी आपकी रहेगी, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, अपनी जॉब में, बिजनेस में, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, इसी में आपका सारा टाइम निकलने वाला है। तभी आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया यूनिवर्स ने कि अभी समय है, प्रॉपर प्लानिंग बना लीजिए 1 जुलाई को कैसे लेके जाना है ना। किसी की आप विद इन 10 डेज या आफ्टर 10 डेज ना किसी की मैरिज भी अटेंड करने वाले हैं आप, ये पेज के कार्ड्स शो कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं काफ़ी टाइम से ना, तो एंगेज्ड हो सकते हैं। एंगेज्ड इन द सेंस कोई पर्सन है जो आपको ऑफर कर सकता है अपना कमिटेड रिलेशनशिप। ओके, बॉटम से देख रहे हो, मैं इतने समय से आपके लिए पॉजिटिव मैसेजेस प्रोवाइड करते जा रही थी और देखिए बॉटम में कितने स्मार्टली ये सन कार्ड निकल के आ गया। तो यूनिवर्स पता है आपको अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ही डार्क कार्ड आया है, बाकी एक से बढ़ के एक हैप्पीनेस के कार्ड आए हैं लिब्राज। ये शो कर रहे हैं बिग हैप्पी चेंजेस को, रिलेशनशिप वर्कआउट होगा, पॉजिटिविटी आ रही है, ब्राइटनेस आ रही है। आप जैसा लाइफ को रीजनरेट करना चाह रहे हो वैसा कर पाओगे, हैप्पीनेस फील कर रहे हो, जॉय वाले एटमॉस्फेयर में रहोगे, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी की, मैंने बताया ना, वेडिंग हो सकती है, या आपके घर का एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव लग रहा है लिब्रास। गेट टुगेदर आपका हो रहा है, कुछ नए लोग आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनका बहुत ध्यान रखने वाले हैं। कलरफुल एनर्जी में आना, जो आप इतना मिसिंग एनर्जी में चले आ रहे थे ना, ब्लैकिश एनर्जी में, वही एक कार्ड कलरफुल एनर्जी को शो कर रहा है। सारे कलर्स प्रेजेंट है यहाँ पे। तो आपके लिए लकी कलर ना विद इन 10 डेज येलो रह सकता है लिब्रास। तो आप अगर अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं ना, तो येलो कलर का यूज़ करिए, बहुत सारी पॉजिटिविटी देगा। ठीक है, तो घबराने वाली अब कोई बात है नहीं। मैंने आपको, अगर आपने मेरी रीडिंग देखी होगी स्टार्टिंग से, जनवरी से, तो मैं पहले आपको बोल चुकी हूँ, स्टार्टिंग के 6 मंथ अगर आपके टिपिकल गए हुए हैं ना, तो जून के बाद से ट्रांजिशन आना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव वे में। आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे, रुके पड़ी हुई चीज़ें वर्कआउट होने लगेंगी। ठीक है, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लिब्रास। एंजल्स आपके क्वेश्चन का
क्या आंसर बताना चाह रहे हैं, देख रहे हो। रिपीटेड एनर्जीज, बिग हैप्पी चेंजेस, वही सन बता रहे हैं और एंजल्स भी आपको वही प्रोवाइड कर रहे हैं, सन ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ चेंजेस आ रहे हैं। मीन्स आपको ना, मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ, लोगों से ये चीज़ रिलेट हो। आपको कई बार ऐसा फील होगा आप बहुत खुश हैं, रीज़न नहीं पता आपको खुशी का क्या है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है, खुशी फील होने वाली है। और जब आप हैप्पीनेस में मोड में रहते हो ना लिब्रास, तो आप वो इतने मेजर टास्क कर लेते हो ना जिनके बारे में आप सोच के भी घबराते हैं या डिले कर देते हैं। तो एक हैप्पीनेस के मोड में आपको रहना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी एनर्जी आप विद इन 10 डेज फील करोगे। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, तो आपको बोला जा रहा है अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। एक हम्बल ऑफरिंग करिए, प्रेयर्स करिए भगवान से, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, यूनिवर्स आपकी प्रेयर्स का ज़रूर आंसर देंगे। और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ना भागें। आप ना लग्जूरियस के पीछे ज़्यादा जाते हैं क्योंकि आपका प्लैनेट ही वीनस होता है, ठीक है। तो अच्छी बात है, वो तो आपके इनबिल्ड होती हैं चीज़ें, लेकिन ना जितना ज़्यादा प्रेयर्स करोगे ना उतना ज़्यादा आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं लिब्रास। शो द वर्ल्ड द रियल यू, तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं कि अब आप अपने मोड में आ रहे हो, अपनी पार में आ रहे हो, अपनी एनर्जी में आ रहे हो। वो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, ऑटोमेटिक शाइन करोगे ना। तो वैसे ही सन को कौन नोटिस नहीं करता है, सभी नोटिस करते हैं। तो सन वाली पर्सनैलिटी में अगर आप एक बार आ गए ना तो वैसे ही चमकने वाले हो, शाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लिब्रास। प्रोस्पैरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, बी ओपन, तो आपको बोला जा रहा है प्रोस्पैरिटी, वेल्थ। मैं लग्जूरियस लाइफ की बात कर रही थी, तो मैं आपसे बोल रही थी लग्जरी के पीछे नहीं जाना है, बट यूनिकॉर्न्स आपके लिए यहाँ लग्जरी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोस्पैरिटी दे रहे हैं, वेल्थ दे रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हो आप वेल्थ, ठीक है। तो ओपन रहिए इसको रिसीव करने के लिए, भागना नहीं है इसके पीछे। यूनिकॉर्न्स आपको अपने आप ही प्रोवाइड करेंगे ये चीज़ें। अच्छे काम करते चले जाइए, हार्डवर्क करिए, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी आना शुरू हो जाएगी। कि लिब्रास अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड। ट्री ऑफ लाइफ, ट्रू विजडम एंड मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ, तो आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं करियर में, रिलेशनशिप में। तो आपको बोला जा रहा है सही चॉइस करना है, किसी ऐसे ऑप्शन के साथ आगे ना बढ़े जिसमें आपको रिग्रेट हो, समझ रहे हो ना। तो सही चॉइस रखिए अपनी। अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आप मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।